Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by Russia. So the name of the scholarship is School Tech Scholarship for 2024 to 2025. The applications for this scholarship has been opened and you all can apply into this scholarship. First, let's talk about the scholarship. So, the School Tech scholarship is offered by Russia, and the institute is School Tech Russia, and the degree levels that are offered in this scholarship are masters and PhD. So, if you are applying for masters or PhD, so you can apply for this scholarship. If we talk about this type of scholarship, so it is a fully funded scholarship and you don't have to pay any application fee. दिस स्कॉलरशिप हैज़ ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ी. इस स्कॉलरशिप की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो आप जो है फ्री में भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब अगर हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या फिर आपके पास आइल्स होना चाहिए. अगर आपके पास आइल्स नहीं भी है तो यू कैन स्टिल अप्लाई विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दैट यू कैन गेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी. इफ़ यू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन डेडलाइंस, so for MSc it is July 15 2024. तो आपके पास काफ़ी टाइम है. You can apply till July 15 2024 and for PhD the deadline is July 5 2024. फिर अगर हम जो है प्रोग्राम्स की बात करें जो MSc के लिए अवेलेबल है तो वो है डेटा साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटेशनल साइंस और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड भी है, IT से रिलेटेड भी है. तो काफ़ी सारे जो है वो प्रोग्राम्स हैं. आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर सकते हो. फिर अगर हम PhD प्रोग्राम्स की बात करें तो PhD में हम भी हमारे पास तकरीबन 8 जो है वो प्रोग्राम्स अवेलेबल है, जो कि है मैथ्स, फिज़िक्स, साइंस से रिलेटेड है, फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी है. तो आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं. अब अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक CV, फिर आपको चाहिए होगा मोटिवेशन लेटर, फिर आपको चाहिए होगा प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. तो आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या आइल्स जो है वो दे सकते हो. 2 आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं. ये रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आपको ने जो है अपने प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी के जो है वो ले लेने हैं. फिर आपके पास जो है डिग्री के ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए और लास्ट डिग्री के सर्टिफिकेट होने चाहिए. अगर आप ने लास्ट डिग्री BS की है तो उसके ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट, अगर PhD की है तो उसके. फिर आपके पास अगर GRE है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास GRE नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो. फिर अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू नीड अ रिसर्च प्रपोजल. और PhD के लिए जो है आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी अगर हो तो बेहतर है, अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर हम स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको जो है 40,000 से लेकर जो है वो स्टार्ट होता है आपका पर मंथ का स्टाइपेंड MSc प्रोग्राम्स के लिए. और जो है वो फिर आगे बढ़ता है, वो फिर डिपेंड करता है कि आप जो है PhD के हो या फिर आप मास्टर्स के हो और कौन से प्रोग्राम के हो. तो ये जो है 40,000 रूबल होगा आई गेस, चूँकि ये रशियन की करेंसी में ही होगा. फिर इसमें आपको जो है फ्री मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा. तो ये थी हमारी स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन. अब हम इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा. आप इस पेज से जो है लिंक पे से डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो. फिर यहाँ से जो है आपने ये फॉर्म भरना होगा. सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम जो है वो लिखना होगा. फिर यहाँ पे आपने जो है फर्स्ट अपनी कंट्री चूज़ करनी होगी. फ़ोन नंबर के ऑप्शन में अपनी कंट्री चूज़ करके फिर यहाँ सामने जो है अपना जो है वो नंबर लिख लेना है. नंबर लिखने के बाद यहाँ पे जो है आप अपना ईमेल एड्रेस लिख लोगे. ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं कि आप MSc में अप्लाई करना चाहते हो या PhD में. तो अगर आप MSc में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आपने जो है MSc चूज़ कर लेना है. अब MSc में फिर हमारे पास जो ये प्रोग्राम्स के ऑप्शंस हैं, इनमें से आप जिस भी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हो वो प्रोग्राम आप यहाँ से चूज़ कर लोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ लाइफ साइंसेस को. यहाँ पे मैंने जो है वो अपनी डिग्री लेवल भी चूज़ कर ली है और फिर मैंने अपना प्रोग्राम भी चूज़ कर लिया है. और अगर आप जो है इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है चेंज पे क्लिक करके अपना
प्रोग्राम जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो और डिग्री लेवल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर आपने आ जाना तो नीचे है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। तो यहाँ पे जो है आप अपनी कंट्री का नाम जो है वो टाइप कर लोगे। फिर यहाँ पे आपने जो है आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स जो है वो उस पर चेक करके कंटिन्यू पे प्रेस कर लेना है। फिर आपके पास जो है कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में जो है आपके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी जो आपने जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंटर करी थी। यहाँ पे फिर आपने जो है अपना लास्ट नेम भी लिख लेना है। फिर यहाँ पे आप नीचे आओगे तो नीचे आपके पास जो है यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर भी होगा, वो मैंने यहाँ से फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दिया है, वो भी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास जो आपने एजुकेशनल प्रोग्राम चूज़ किया था, फॉर एग्जांपल मैंने लाइफ साइंसेस किया था, तो उसमें फिर मेरे पास ऑप्शंस हैं कि आप लाइफ साइंसेस में कौन से प्रोग्राम जो है मज़ीद उसमें जो है वो प्रेफर करोगे। अब ये तो मेरा मेन प्रोग्राम है, फिर ये उसके जो है वो सब कैटेगरीज़ हैं, तो इसमें जौन से भी प्रोग्राम में मैंने अप्लाई करना होगा तो वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है यहाँ पे फिर आपके पास कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप होगी, तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री का नाम जो है वो लिख लोगे। फिर आपके पास यहाँ पे है कि फ़ोटो, तो फ़ोटो आपने जो है JPEG फॉर्म में जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आप अपलोड फ़ाइल पे क्लिक करोगे, फिर अपलोड फ़ाइल से आप सेलेक्ट फ़ाइल पे क्लिक करके अपना पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी कि आप यहाँ पे अपना जेंडर चूज़ करो, तो अगर आप मेल हो तो यहाँ पे मेल चूज़ करो, अगर फीमेल हो तो फीमेल चूज़ करो। फिर आपके पास है डेट ऑफ बर्थ की ऑप्शन, तो यहाँ पे साइड पे आपको कैलेंडर का जो है आइकन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपने जो है अपना डेट ऑफ बर्थ वो चूज़ कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है आपसे यहाँ पे करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछा गया है, तो ये आपका उस कंट्री का नेम पूछा गया है जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल सऊदी में रह रहे हो, दुबई में रह रहे हो, तो आप वहाँ का लिख लोगे। ये वो कंट्री नहीं है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ये वो कंट्री है जहाँ पे आप रह रहे हो। तो अगर आप जो है पाकिस्तान में रह रहे हो तो यहाँ पे आप पाकिस्तान टाइप कर लो, अगर दुबई में रह रहे हो वो टाइप कर लो, इंडिया में रह रहे हो वो कर दो, बांग्लादेश में रह रहे हो तो वो कर दो। फिर यहाँ पे आपसे जो है कंट्री ऑफ रेजिडेंस के बाद जो है सिटी ऑफ रेजिडेंस पूछा गया है, तो यहाँ पे आप वो सिटी लिख लोगे जहाँ पे आप रह रहे हो। सिटी ऑफ रेजिडेंस के बाद आपसे पूछा गया है कि आपने स्कूल चेक के बारे में कहाँ से सुना, तो यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर लोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन होगा जो कि है एजुकेशनल डिटेल्स का। तो यहाँ पे आप अपनी लेटेस्ट डिग्री के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे, लास्ट डिग्री जो भी आपने करी थी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालोगे। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे बैचलर्स की डिटेल डालो, अगर आप PhD के लिए कर रहे हो तो मास्टर्स की डालो, या फिर अगर आप मास्टर्स के लिए दोबारा कर रहे हो, आप एक दफ़ा मास्टर्स कर चुके हो तो फिर भी आपने यहाँ पे मास्टर्स की डिटेल डालनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ बैचलर्स की डिटेल। फिर यहाँ पे आपने जो है सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। मैं फॉर एग्जांपल कोई सी भी रैंडम यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है डेट पूछी गई है कि आप किस डेट को आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हुई या आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी है। तो यहाँ पे आप वो डेट मेंशन करोगे जिस डेट को आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, या फिर जिस डेट को आपकी ग्रेजुएशन जो है वो फ्यूचर में कंप्लीट होगी। वो चूज़ करने के बाद आपसे यहाँ पे जो है आपका जो है ग्रेड पॉइंट पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है आप अपना CGPA लिख लोगे। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 3.9 है तो 3 लिखोगे आप पहले, फिर आप जो है कॉमा डालोगे और फिर आप 9 लिखोगे। अब यहाँ पे आउट ऑफ में जो है आप टोटल CGPA लिखोगे। अगर आपका टोटल CGPA जो है वो 4 होता है और उसमें से आपका जो है CGPA कैलकुलेट होता है, तो आप जो है यहाँ पे 4 लिख लोगे कि मेरा CGPA 3.9 जो है वो आया है 4 में से, 3.9 आउट ऑफ 4। अब आपने यहाँ पे पॉइंट नहीं डालना, आपने यहाँ पे कॉमा ही डालना है।
फिर यहाँ से आप यहाँ पर आपसे जो है वो आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया है आपके बैचलर्स का या मास्टर्स का, जो भी आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना करंट ट्रांसक्रिप्ट, मतलब अपनी जो है वो डीएमसी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड कर दोगे। अगर आपने बैचलर्स की डाली है तो वो अपलोड कर दो, अगर मास्टर्स की डाली है तो वो अपलोड कर दोगे। फिर आप नीचे जो है सेव पे क्लिक करके वो सेव कर दोगे। चूँकि मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं की तो मैं अभी सेव नहीं कर रहा। फिर वो सेव करने के बाद आपके पास नेक्स्ट सेक्शन होगा जो कि होगा प्रोफेशनल डिटेल्स का। अब प्रोफेशनल डिटेल्स में जो है आप सबसे पहले अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड करोगे। सीवी अपलोड करने के बाद जो है नीचे आपके पास मोटिवेशनल लेटर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करके मोटिवेशनल लेटर अपलोड करोगे। फिर यहाँ पे आपसे जो है इंग्लिश लेवल पूछा गया है, तो इसमें आप जो है अपना इंग्लिश लेवल चूज़ करोगे। तो यहाँ पर आप जो है अपना इंग्लिश लेवल चूज़ कर लोगे जो भी आपका होगा। अगर आपने आइल्स या टॉफिल दिया है तो उस पर आपका जो है वो मेंशन होगा। तो यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांस चूज़ कर लो। अब यहाँ पे आपसे जो है रिकमेंडेशन लेटर्स मांगे गए हैं, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रिकमेंडेशन लेटर का ऑप्शन है, फिर आपके पास सेकंड का भी ऑप्शन है। यहाँ पे जो है आप चूज़ रिकमेंडेशन टाइप पे क्लिक करोगे। फिर आपके पास यहाँ पे 2 टाइप्स है। एक तो आप जो है वो ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो आपका प्रोफेसर जो है वो डायरेक्टली आपका रिकमेंडेशन आपके बिहाफ पे जो है वो सबमिट करेगा, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने रिकमेंडेशन लेटर जो है प्रोफेसर से लेके स्कैन करके और पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड रिकमेंडेशन लेटर पर क्लिक करके अपना रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अपलोड कर दो। तो आप जो है आपके लिए इजी यही होगा कि आप उससे जो है वो रिकमेंडेशन लेटर ले लें, उसको स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करें और फिर यहाँ पे अपलोड पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड रिकमेंडेशन पे क्लिक करें और अपना रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर ले। सिमिलरली आपने जो है सेकंड रिकमेंडेशन लेटर भी यहाँ पे अपलोड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जीआरई स्कोर का। तो अगर आपने जीआरई किया है तो आप यहाँ पे अपना जीआरई स्कोर लिख लो, अगर नहीं किया तो वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे आपसे जो है टॉफल का स्कोर पूछा गया है, अगर आपके पास है तो लिख लें, अगर नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपके पास आइल्स है उसका स्कोर लिख ले, बैंड यहाँ पे लिख ले, अगर नहीं है तो वो भी आप जो है इसको ब्लैंक ही छोड़ दे, इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है। फिर रिसर्च इंटरेस्ट एरियाज़ जो है वो आप यहाँ पे लिख लोगे, जो भी आपके रिसर्च इंटरेस्ट होंगे उसके के नेम्स यहाँ पे आप लिख लोगे। फिर प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र में जो है आप यहाँ पे आपको लिंक दिया गया हुआ है फैकल्टी का, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके अपने फील्ड के रिलेटेड जो है वो कोई से भी सुपरवाइज़र जो है वो पसंद करके यहाँ पे उनका नेम लिख सकते हो, या फिर अगर आप इसको फिल नहीं करना चाहते तो इसको आप जो है खाली भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपके पास ये भी लिखा है कि अगर आप जो है पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर तो आप लाजमन जो है वो प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइज़र का नेम यहाँ पे लिखोगे, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो फिर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो है वो ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप आइल्स सर्टिफिकेट चूज़ कर लो या टॉफिल कर लो। अगर आपने ये किए हैं तो ये आइल्स या टॉफिल यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। अगर आपने जो है वो नहीं किया, आपके पास लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो वो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इस इंग्लिश चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आपके पास यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट स्कैन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल पे क्लिक करके अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपने यूनिवर्सिटी से लिया होगा वो यहाँ पे अपलोड कर दोगे। या फिर अगर आपने कोई आइल्स या टॉफिल दिया होगा तो यहाँ पे आप आइल्स या टॉफिल चूज़ करके नीचे वहाँ पे जो है अपने रिस्पेक्टिव जगह पे उसको अपलोड करके उसका डेट जो है वो टेस्ट का यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अगर आपने आइल्स दिया है तो उसका यहाँ पे आइल्स के टेस्ट डेट के नीचे डेट लिख लोगे, अगर टॉफिल दिया है तो उसका टॉफिल के टेस्ट डेट के नीचे लिख लोगे। फिर आपके पास ऑप्शन है कि अवार्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स का। तो अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं वगैरह है या कोई अवार्ड्स हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की वजह से आपको मिले हैं, तो आप उसको यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो सब अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स जब अपलोड करोगे अपनी, तो यहाँ पे आपके पास एजुकेशनल डिटेल का सेक्शन भी ग्रीन हो जाएगा और प्रोफेशनल डिटेल्स का सेक्शन भी ग्रीन हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का बटन जो है उस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। ये था बहुत ही ईजी और शॉर्ट प्रोसेस। आप जो है ज़रूर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर जो है
यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।